गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था मांग का विस्तार, मांग का संकोचन, मांग की मात्रा, मांग में कमी, मांग में वृद्धि और इनमें अंतर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आय तथा मांग के बीच संबंध, आय तथा मांग के बीच संबंध। मैं यहाँ लिखता हूँ आय तथा मांग के बीच संबंध। आय तथा मांग के बीच क्या संबंध है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आय तथा मांग के बीच में क्या संबंध है? सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है तो मांग क्या हो जाती है, वो भी बढ़ती जाती है। आय जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है तो मांग भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आय हमारी कम होती जाती है तो मांग भी कम होती जाती है। ये आय और मांग के बीच से संबंध है। पर इसका कुछ उपवाद है। जैसे जैसे मैंने पहले बताया आपको, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ जाती है, आय बढ़ जाएगी तो मांग भी बढ़ जाएगी। मान लिया हम ज़्यादा जूते रखेंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ रखेंगे, ज़्यादा कपड़े होंगे हमारे पास। जैसे जैसे हमारी आय कम होगी तो क्या होगा, हमारे पास जूतों की संख्या भी कम हो जाएगी, कपड़ों की संख्या भी कम हो जाएगी, गाड़ियों का तो नाम ही नहीं होगा। तो आय के बढ़ने के साथ साथ जो है वो मांग बढ़ती जाती है। पर इसका कुछ उपवाद भी है, इसके उपवाद भी है। उपवाद ये है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है तो हम निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं, जो सस्ती वस्तुएं हैं, उनको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। एंड जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी आय बढ़ जाती है तो हम मक्की की रोटी खाते हैं। जब हमारी आय बढ़ जाएगी तो हम मक्की की रोटी खाना बंद कर देंगे, गंदम ही खरीदेंगे। अगर हमारी आय कम है तो हम चावल खरीदते हैं, परमल जिनको कहते हैं या मोटे चावल जिनको कहते हैं, वो खरीदते हैं। पर जैसे जैसे हमारी आय बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, हम चावल बासमती खरीदना शुरू कर देंगे, बासमती खरीदना शुरू कर देंगे। ये एक उपवाद है। जहाँ तक देखिए, हमारा जो मुख्य भोजन है, बहुत से लोग क्या करते हैं, धनी वर्ग जो है वो गेहूँ खाता है, मक्की बहुत लोग कम खाते हैं। पर जो निर्धन लोग हैं वो मक्की भी खाते हैं, निर्धन लोग हैं वो मक्की भी खाते हैं। तो ये जो आपके पास आया वस्तुएं आई, इन वस्तुओं को हम दो श्रेणियों में बांट देते हैं। एक सामान्य वस्तुएं, एक निम्न कोटि की वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं और एक निम्न कोटि की वस्तुएं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हमारी जो है मांग जो थी वो बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी। मांग कम होगी जैसे जैसे हमारी जो थी आय वो कम हो जाएगी। पर इसका अपवाद क्या है? अपवाद ये हुआ कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी तो हम निम्न कोटि की वस्तुएं जो है वो खरीदना बंद कर देंगे, थोड़ी सस्ती वस्तुएं खरीदना बंद कर देंगे। हम अच्छी वस्तुएं खरीदेंगे। अच्छी वस्तुएं, मेरा अच्छी वस्तुओं से मतलब है, जैसे हम घर में चावल खाते थे, मैंने आपको पहले बताया चावल खाते थे, चावल आप परमल चावल खाते थे। अगर आपकी जैसे आय बढ़ जाती है तो आप बासमती खाना शुरू कर देंगे। जैसे आप मक्की की रोटी खाते थे, फिर जैसे जैसे आप अमीर होते जाएंगे, आपके पास धन आता जाएगा, आप मक्की की रोटी नहीं खाएंगे, आप गंदम का ही प्रयोग करेंगे या गेहूं का ही प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया जो वस्तुएं हैं उनको हमने दो श्रेणियों में विभाजित किया। एक सामान्य वस्तुएं, दो श्रेणियों में विभाजित किया। एक सामान्य वस्तुएं, दो श्रेणियां हैं वस्तुओं की, दो श्रेणियां। एक सामान्य वस्तुएं, एक सामान्य वस्तुएं हुई, सामान्य वस्तुएं हो, दूसरी निम्न कोटि की वस्तुएं हुई, निम्न कोटि की वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं पे मैं डिस्कस करता हूँ। सामान्य वस्तुएं है क्या? सामान्य वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर बढ़ जाती है। सामान्य वस्तु होती है जिनकी मांग जो है वो खरीदने वाले की आय अगर बढ़ जाए तो मांग भी जो है बढ़ जाए।
उनको सामान्य वस्तु कहते हैं। और दोबारा बताऊं, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी आय खरीदने वाले या उपभोक्ता या क्रेताओं की आय बढ़ने पर उनकी मांग जो है वो बढ़ जाती है, और आय के कम होने पर सामान्य वस्तुओं की मांग जो है वो कम हो जाती है। अब उसके बाद आता है निम्न कोटि की वस्तुएं। निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनमें क्रेताओं की आय बढ़ने पर निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। ध्यान रखें थोड़ा सा, निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनमें क्रेताओं की आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, और आय कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। देखिएगा, निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं हुई जिसमें अगर उपभोक्ता या खरीदने वालों की आय बढ़ गई तो वो निम्न कोटि की वस्तुएं नहीं खरीदेगा, निम्न कोटि की वस्तुएं नहीं खरीदेगा। जैसे मैंने आपको बताया, मोटा चावल, परमल चावल जिसको बोलते हैं, और मक्की नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसकी जो है वो आय बढ़ गई है, तो वो क्या खरीदेगा? बासमती चावल खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा। तो निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं हुई जिनकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर निम्न कोटि वस्तुओं की मांग जो है वो कम हो जाती है, और आय कम होने पर निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग जो है वो बढ़ जाती थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आय तथा मांग के बीच संबंध। आय तथा मांग के बीच संबंध बताओ। तो आय और मांग के बीच संबंध मैंने आपको बताया, सीधी सी बात है, जैसे जैसे आय हमारी बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आय कम होगी तो मांग भी, वस्तुओं की मांग भी कम होगी। पर इसमें एक अपवाद है, आपको बताया, उपवाद है जो आपको बताया कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, निम्न कोटि की वस्तुओं खरीदना बंद कर देते हैं, हम सामान्य वस्तुएं खरीदते हैं। और जैसे जैसे आय हमारी कम हो जाती है हम सामान्य वस्तुएं कम खरीदना शुरू कर देते हैं, और निम्न कोटि की वस्तुएं जो है वो हम अधिक खरीदते हैं। ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है रुचियों तथा प्राथमिकताओं पर वस्तुओं की मांग। रुचियों तथा रुचियों रुचियों तथा प्राथमिकता पर रुचियों तथा प्राथमिकताओं का वस्तु की मांग पर प्रभाव। देखिए, रुचियों और प्राथमिकता पर वस्तु की मांग का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है वस्तु की मांग पर? आपके पास जो टेस्ट है वो बदल जाए तो मांग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिएगा, अगर हमारा टेस्ट बदल जाए, क्रेताओं की रुचियां और जो प्राथमिकता है वो बदल जाए, तो वस्तुओं की मांग पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? देखिएगा, इसके 3 तत्व हैं। इसके 3 तत्व हैं, मैं लिखूँ यहाँ, इसके 3 तत्व हैं। 3 तत्व हैं। नंबर 1 है व्यक्ति की पसंद। व्यक्ति की पसंद या नापसंद व्यक्ति की पसंद या नापसंद। दूसरा है फैशन या रुझान भी बोलेंगे, फैशन या रुझान। तीसरा आया हमारे पास जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ।
ये 3 चीज़ें हैं यहाँ। व्यक्ति की देखिएगा, ऊपर था प्रश्न क्या था, रुचियों तथा प्राथमिकता का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो आपके टेस्ट हैं पसंद है, उससे वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया सीधा आपको, इसके 3 तत्व हैं। 3 तत्व हैं इसके, व्यक्ति की पसंद या नापसंद। देखिएगा, व्यक्ति की पसंद या नापसंद से मांग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये अगर किसी व्यक्ति किसी वस्तु को पसंद करता है, यह व्यक्ति किसी वस्तु को पसंद करता है तो उसको वो अधिक मात्रा में खरीद लेता है। यदि किसी वस्तु को वह नापसंद करता है तो उसको वह कम मात्रा में खरीदेगा। देखिएगा, अगर व्यक्ति किसी वस्तु को ज़्यादा पसंद करता है तो क्या करेगा, उसको ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा, और जो अगर नापसंद करता है तो कम मात्रा में खरीदेगा। दूसरा है फैशन। फैशन के ज़माने में, फैशन या रुझान, फैशन के समय में लोग उन वस्तुओं को ज़्यादा मांग करते हैं जो कि उस समय उन वस्तुओं का ज़्यादा रुझान। फैशन के समय में लोग जो है वो फैशन वाली वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर फैशन वाली वस्तुएं हैं तो उसकी मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फैशन वाली वस्तुएं नहीं हैं तो उसकी मांग क्या होगी, वो कम होगी। तो फैशन वाली वस्तुओं की जो है वो वस्तुओं की मांग जो है वो अधिक होगी। तो इसका भी मांग पे, फैशन का मांग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, ये जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ आपकी रुचियों प्राथमिकताओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोग, जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, आप लोग ठंड के दिनों में चाय ज़्यादा पसंद करेंगे, कॉफ़ी या चाय ज़्यादा। दिन में अगर 4-5 टाइम हो जाए तब भी आप पी लेंगे। पर गर्मियों के दिनों में चाय आप 1 या 2 टाइम ही पीना पसंद करेंगे। पर ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम वगैरह आप दिन में 2-3 बार पसंद या 4-5 बार भी पसंद लेना, 4-5 बार भी पसंद करेंगे। तो कहने का मतलब है जलवायु का भी जो है वो मांग, वस्तु की मांग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया वस्तु की मांग पे व्यक्ति की पसंद और नापसंद का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, फैशन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ मैंने आपको बताया कि सर्दियों के दिनों में आप चाहे 4-5 टाइम ले लेंगे, गर्मियों के दिनों में आप उसको नहीं लेना पसंद करेंगे। गर्मियों के दिनों में आप ठंडे पेय पदार्थ और आइसक्रीम वगैरह 3-4 समय लेना पसंद कर लेंगे। तो फैशन का जलवायु संबंधी परिस्थितियों का भी मांग, वस्तु की मांग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये था आपके पास इससे संबंधित। इसके बाद हम देखते हैं मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण। मैं लिखूँ आगे, मांग के दृष्टिकोण से, मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं को मांग के अनुसार किन किन भागों में बांटा जा सकता है। मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण। देखिएगा, मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे नंबर 1 में लिखूँ यहाँ, सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तुएं, 1 लिख दिया, सामान्य वस्तुएं। नंबर 2 लिखूँ मैं, निम्न कोटि की वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं। नंबर 3 लिखूँ, पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। नंबर 4 स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न। 5 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 6 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 7 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 8 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 9 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 10 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 11 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 12 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 13 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 14 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 15 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 16 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 17 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 18 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 19 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 20 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 21 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 22 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 23 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 24 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं। 25 लिखूँ, स्थानापन्न वस्तुएं।
वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, ये आपके पास आ गए स्थानापन्न वस्तुएं। देखिएगा मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जा सकता है। ये आपको एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। सामान्य वस्तुओं किसे कहते हैं, निम्न कोटि की वस्तुओं किसे कहते हैं, पूरक वस्तुओं किसे कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुओं किसे कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा। अच्छा, मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण देखिएगा। सामान्य वस्तुएं, हम मांग के दृष्टि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है, आय हमारी बढ़ती जाती है, तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। सामान्य वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका आय के बढ़ने पर, जिनकी आय के बढ़ने पर मांग बढ़े। सामान्य वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनकी आय के बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, और जिनका आय प्रभाव धनात्मक होता है। आय प्रभाव क्या होता है? धनात्मक होता है। सीधी सी बात है। अगर आपको एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, आप लिखिएगा सामान्य वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनकी आय के बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, उनको हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद निम्न कोटि की वस्तु। अब निम्न कोटि की वस्तु हमने पीछे भी पढ़ा। निम्न कोटि की वस्तु क्या होती है? देखिएगा, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ जाती है, तो हम निम्न कोटि की वस्तुएं जो हैं, हम उनकी मांग जो है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ जाएगी, निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पर जब हमारी आय कम होगी तो हमारी निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग अधिक होगी, उनको निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। जो वे निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जब आय कम हो तो इनकी मांग अधिक होती है, उन वस्तुओं को निम्न कोटि की वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं जो दो वस्तुएं एक दूसरे मिलकर एक वस्तु की मांग को पूरा करती है। पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जो एक दूसरे को जोड़ करके किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। जैसे पेन और स्याही एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना, एक दूसरे के पूरक है पेन और स्याही। मैंने एक और एग्जांपल दिया था पीछे आपको, डबल रोटी और मक्खन। डबल रोटी बोलिए, उसको आप ब्रेड भी बोल सकते हैं, और मक्खन, ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। जब एक वस्तु की मांग बढ़ जाए, एक वस्तु की क्या हो जाए? कीमत बढ़ जाए, तो दूसरी वस्तु पे भी मांग में क्या होता है? कमी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आता है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु में जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जाता है। स्थानापन्न में जो एक के स्थान पे दूसरी का प्रयोग किया जाता है, तो एक के स्थान पे दूसरी का प्रयोग किया जा सके उसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दिया था, आप कोक की जगह पेप्सी पी सकते हैं, चाय की जगह कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर एक वस्तु की स्थानापन्न वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ी, आप दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। एक वस्तु की कीमत बढ़ी, आप दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप चाय की जगह अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो आप चाय का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोक की कीमत बढ़ गई, आप पेप्सी का प्रयोग कर लीजिए। तो ये हो गई आपके पास स्थानापन्न वस्तु। तो ये आपके पास आ गया मांग के दृष्टिकोण वस्तुओं का वर्गीकरण। ये आपके पास एक नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और सीधा 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा, मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास था। इसके साथ साथ ही आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आप लोगों ने देखे। बाकी इसमें जो छोटे प्रश्न हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं। बाकी हम देखेंगे अगले चैप्टर में। अगला जो चैप्टर है वो भी इससे रिलेटेड ही है। अगला जो चैप्टर है वो भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अगला चैप्टर मांग की लोच जिसको कहते हैं। तो यही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, बाकी हम आगे देखेंगे।